नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मंडला गांव के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो मध्य प्रदेश का मंडला गांव है ना, इसको हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन जो विभाग है संयुक्त राष्ट्र का, उसके द्वारा सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया है? आने वाली परीक्षाओं में यही तो आपसे पूछा जाएगा। इस गांव के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों इस गांव से आने वाली जैसे एमपीपी, ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं होती है, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रेरी, वन रक्षक, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, पटवारी, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब में जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना, समझ लो इस गांव से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि विश्व पर्यटन संगठन कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत वर्ल्ड लेवल पे है। विश्व नाम दिख रहा है ना, तो वर्ल्ड लेवल का पर्यटन इस संगठन है। तो इसने हमारे मंडला गांव को सम्मानित किया गया। तो क्यों किया, इसी के लिए आगे वीडियो पूरा देखो। तो चलिए मैं बता ही देता हूं कि क्यों किया है आखिर। तो करने का कारण क्या है कि दोस्तों ये जो विश्व पर्यटन संगठन है ना, ये हर साल पूरे वर्ल्ड से आवेदन मंगवाता है कि कौन सा भैया पर्यटन के लिए बेस्ट गांव है। हर गांव, हर देश अपना अपना, पूरे विश्व के जितने भी देश है, चाहे वो कुछ भी ले लो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा, अमेरिका में, अमेरिका के जितने भी गांव है, स्विट्जरलैंड वगैरह जितने भी गांव है, वो सारे के सारे आवेदन करते हैं। तो इस बार 2023 के लिए पूरे वर्ल्ड से 260 गांवों ने यानी ग्रामों ने यानी विलेज ने क्या करा, आवेदन किया था इस विश्व पर्यटन संगठन के पास कि भैया हमारे गांव का नाम, हमारे गांव बहुत अच्छा है। सबने अपनी अपनी दावेदारी की थी। उसमें से उन्होंने सबको काट पीट कर इस बार 2023 के लिए दोस्तों 54 गांवों को सिलेक्ट किया पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से। कितने गांवों को? 54 को। और उन 54 में से भारत का एकमात्र गांव जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका सम्मान हुआ, जिसको सम्मानित किया गया, उस गांव का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश का मंडला गांव। मध्य प्रदेश में एक जिला है मंडला और एक गांव है मंडला। तो जो गांव है ना, उसको सम्मानित किया गया। अब ये गांव आता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अंतर्गत, यानी कि कौन से जिले के अंतर्गत? पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। और इससे आने वाली जितनी भी परीक्षा है ना, 100% प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से गांव को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। तो उस गांव का नाम होगा मंडला। क्या होगा? मंडला। ये मंडला कौन से जिले में आता है? ये मंडला आता है पन्ना जिले के अंतर्गत। और ये हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत का एकमात्र गांव को अगर सम्मानित किया गया तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। समझ में आ रहा है? सर ये क्यों करता है, ये जो विश्व पर्यटन संगठन ये क्यों करता है? ये इसलिए करता है दोस्तों कि सांस्कृतिक और विविधता और परंपराओं को संरक्षित किया जा सके। जो वर्ल्ड में सांस्कृतिक है ना, सांस्कृतिक में जो विविधता चलती है ना, उसकी परंपराओं को संरक्षित रखा जाए, इसलिए ऐसे गांवों को सिलेक्शन करता है वो। हर बार तो ऐसा सिलेक्शन पाने के लिए हर गांव प्रयास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचा के रखता है, जो विविधता होती है उसकी परंपराओं को बचा के रखने का प्रयास करता है। इसलिए हर साल पर्यटन संगठन जो विभाग है, वो पर्यटन के क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे गांवों की सूची जारी करता है। तो इस बार जो 2023 की जो सूची जारी की है ना, उसमें हमारा मध्य प्रदेश का मंडला जो गांव है, उसका चयन हुआ है दोस्तों। और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। सर ये विश्व पर्यटन संगठन की महासभा कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इस बार उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई थी महासभा। और वहीं से ये वाला फैक्ट निकल के आया और उसमें से हमारे पन्ना जिले के मंडला गांव को चुना गया। पूरे विश्व से 54 गांवों में से मंडला एकमात्र गांव है भारत का। और ये जो इस गांव में जो सम्मान प्राप्त हुआ वो किसको हुआ? तो जो पर्यटन विभाग की महानिदेशक है, जो भारत के जो पर्यटन, भारत सरकार के जो पर्यटन विभाग की जो महानिदेशक है, श्रीमती मनीषा सक्सेना, इनको है ना सम्मानित किया गया। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी जानकारी। आने वाली परीक्षाओं में 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार की फैक्ट और जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगल में हो।